ये साधना 3 दिन की है ओनली, और इतनी ज़बरदस्त साधना है। जब ये जिंद अगर आपने ये साधना कर ली तो ये आपके बहुत समस्याएं समाधान, बहुत आपकी मतलब हर चीज़ में ये सहायता करेगा, आपके हर चीज़ में आपको ये मदद देगा। ये सबसे बढ़िया साधना है। तो आपको करना कैसे है, इसमें आपको जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पहले ही आपको एक सिगरेट की आवश्यकता पड़ेगी, 2 बर्फ़ी के फीस, एक भूत इत्र आता है, भूत इत्र जो मार्केट में मिल जाता है वो आपको लेना है। इसमें काले हकीक की माला, आसन काला, वस्त्र काले, ये आपको चीज़ें इकट्ठी करना है, ठीक है ना। और एक पानी का लोटा आपको लेना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है कि पहले आबादी से दूर एक पीपल का पेड़ देखें। अगर कुंवारा पीपल है तो भी चल जाएगा, और अगर 30-40 साल पुराना पीपल है तो भी चल जाएगा। तो वहाँ पहले आप एक दिन पहले जाइए, वहाँ साफ़ सफाई कर लीजिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो वहाँ आप साफ़ सफाई कर लें ताकि आप बैठ सको। इसमें ज़्यादा आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक माला करना है, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए आप साफ़ सफाई कर लें वहाँ की। अब करने के बाद में किसी भी गुरुवार से, शुक्ल पक्ष के आप किसी भी गुरुवार से वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद में पहले तो आपको 5 परकम्मा देना है उस पीपल के पेड़ के। 5 परकम्मा देने के बाद में जो जल है वो उसमें डाल दीजिए, और पीपल देव को प्रणाम कीजिए, और उनसे बोलिए कि मैं जिंद साधना करने वाला हूँ, मुझे जिंद साधना प्राप्त हो, और मेरे इस अमल में जो भी आपके वृक्ष पर और भी शक्तियाँ हैं वो मेरे इस अमल में रुकावट ना बने। उनसे ऐसे प्रणाम करने के बाद में आपको सिगरेट जलाना है। सिगरेट जलाने के बाद में आपको वहाँ रख देना है, ऐसे लगाना है जैसे कि मतलब पेड़ से लगा देना, ठीक है ना। अब सिगरेट लगाने के बाद में आपको जो बर्फ़ी ली है वो वहाँ आपको रख देना है भोग के तौर पर, और गुलाब की खुशबूदार अगरबत्ती वो आप जला दें वहाँ पर। 7 अगरबत्ती 11 अगरबत्ती आप लगा लें गुलाब की खुशबूदार। इसके बाद में जो इत्र लगाया है, जो इत्र काला भूत था, वो वहीं आपको यूज़ करना है, और इसमें पूर्व दिशा की ओर मुँह करके या आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके इस साधना को कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादातर आप उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण को छोड़ के आप तीनों दिशाओं में किसी भी तरफ मुँह करके कर सकते हो, लेकिन आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इस साधना को करना। अब इस साधना में आपको सामान रखने के बाद में पहले आपको अपने गुरु को प्रणाम करना है 3 बार। अपने गुरु को प्रणाम करें, जो क्षेत्रफल देवता हैं उनको प्रणाम करें, अपने पितृ देवता को प्रणाम करें, ठीक है ना। सबको प्रणाम करने के बाद में आप बोलें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, मुझ में इस साधना में मुझे कामयाबी मिले। इसके बाद में आप मंत्र चालू कर दें। आपको मंत्र की सिर्फ एक माला जाप करनी है, लेकिन वो एक माला में आपको ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। 108 दाने की आपको माला करनी है। ना आपका जाप ज़्यादा होना चाहिए ना आपका जाप कम होना चाहिए, एक माला फिक्स है इसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब आप पहले ही दिन ये अमल स्टार्ट करोगे तो पहले ही दिन आपको पेड़ में से आवाज़ आना चालू हो जाएगी, आपका नाम लेकर आपको पुकारने लगेगा। तो आपको भयभीत नहीं होना है। रक्षा मंत्र अपना पढ़ लें, ठीक है ना, अच्छे से शरीर रक्षा मंत्र कर लें। रक्षा मंत्र को 7 बार 21 बार पढ़ने के बाद में अपने हाथों पर फूंक मार के और अपने शरीर पर पूरे पे फेर लें हाथ, और 3 ताली बजा दें तो आपका ये हिसार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको भयभीत नहीं होना है। उसके पहले दिन आपको आवाज़ आएगी, और पहले दिन आपको आवाज़ आएगी। एक माला करने के बाद में चुपचाप अपने घर चले आइए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है ना। दूसरे दिन फिर आपको वहीं जाना है। अगर पहले दिन में वो सामने आ जाता है तो उससे वचन ले लेना है। अगर पहले दिन में सामने नहीं आता है
तो फिर आपको इसको 3 दिन करना पड़ेगा। 3 दिन में नहीं आया तो 7 दिन, और हाईएस्ट इसको 11 दिन। 11 दिन में ये आ ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस अमल में देखा गया है कि तीसरे दिन इसकी हाज़िरी लग जाती है। जब इसकी हाज़िरी लगेगी तो ये पेड़ पे से ही उतरता हुआ नज़र आएगा आपको, आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ये आपसे थोड़ा अकड़ के बोलेगा कि मुझे क्यों बुलाया है, तो आप बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना, गुस्से में नहीं, आप कि आप अपनी जो भी परेशानी है, मैं परेशान हूँ, मैं जो भी परेशानियों से जूझ रहा हूँ, जो समस्या है मेरे लाइफ में, उसके लिए मैंने आपको सिद्ध किया हुआ है। कृपया करके आप मेरी जो भी परेशानियाँ हैं उनको समाप्त करें। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो बोलेगा ठीक है। देखो क्या होता है, शुरुआत में ना माने तो आप थोड़ा उसके आगे गिड़गिड़ाइए तो वो मान जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप उससे 3 वचन ले लें, और वचन लेने के बाद में ये इतना साथ देता है साधक का, इतना साथ देता है कि साधक को कोई और अमल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर इसको कर लिया तो ये हर तरीके से उसका साथ देता है, ठीक है ना। इससे अपनी हाज़िरी का तरीका पूछ लेना है, वो अपनी हाज़िरी का पूरा आपको तरीका बता देगा। लेकिन ये साधना भाई गुरु की देख रेख में की जाती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मतलब अकेले की जाती है, गुरु की देख रेख में ये साधना की जाती है। और अब जो भाई हमारे संपर्क में रहकर साधनाएँ करना चाहता है तो वो टेलीग्राम पर निश्चल धाम सरकार सर्च करे, हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइए और हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक का बटन ठोक दें, ठीक है ना। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो।